पीएम मोदी की तरफ से 4 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। 4 ट्रेनें यहां से चलाई जाएंगी, जिसमें अमृत भारत एक्सप्रेस आज इसकी शुरुआत की जा रही है। तिरुवनंतपुरम से तांबरम सेंट्रल के लिए ट्रेन रवाना होगी। इसकी संख्या है 06122 और ये ट्रेन जो है वो अपने आप में कई सारे इलाके कवर करेगी और केरला के लोगों के लिए, खासकर तमिलनाडु के लोगों के लिए एक तरीके से कहा जाए तो जीवनदान और वरदान की तरह है। दूसरी तरफ दूसरी ट्रेन है, आप देखेंगे तो ये ट्रेन जो है वो तिरुवनंतपुरम सेंटर से जाएगी मंगलुरु जंक्शन। ये सीधे तौर पे कहा जाए तो इन हाईटेक ट्रेनों को रेलवे की तरफ से केरला के लोगों के लिए, तमिलनाडु के लोगों के लिए, खासकर साउथ के लोगों के लिए एक तरीके से तोहफा दिया जा रहा है। पीएम मोदी खुद केरला के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो कई सारी व्यापक परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए 4 बड़ी ट्रेनें जो हैं वो सौगात के तौर पर देंगे। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो साउथ में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए या कहीं ना कहीं रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ाने की बात आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत जरूर बात है कि रेलवे एक कनेक्टिविटी का एक बड़ा मंसूबा माना जाता है और शायद यही वजह है कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए रेल का प्रयोग करने की सोच पहले से रही है और शायद यही वजह है कि साउथ के लोगों के लिए ये 4 बड़ी ट्रेनें निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात हैं, एक तोहफा है जिसको पीएम मोदी ने यहाँ पर आकर लोगों को सौंपा है। पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण भारत के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। 4 ट्रेनें और ऐसे में ट्रेनों की कनेक्टिविटी के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत को जोड़ने की एक योजना के तहत काम किया जा रहा है। दिलीप जी मेरे साथ है। सर, अपने आप में एक बड़ा फैसला पूरे दक्षिण भारत को एक करना और ये समझाना कि यहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी रेलवे के जरिए कितनी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, क्या सोच और कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है? दक्षिण भारत में रेल कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो रही है, जबकि 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेसों की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। एक अमृत भारत एक्सप्रेस नागरकोइल से भाया तिरुवनंतपुरम मंगलुरु के बीच में किया जा रहा है, जिससे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों को आपस में जोड़ने में मदद मिलेगी। एक ट्रेन आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बीच में चलाई जा रही है, जो कि तिरुवनंतपुरम तांबरम एक्सप्रेस है। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी जो है मजबूत होगी और एक तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए चरलापल्ली तक चलाई जा रही है। तो उससे 4 राज्यों के लोगों को लाभ होगा। तेलंगाना के लोग लाभान्वित होंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग लाभान्वित होंगे और साथ ही केरल के लोग लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से जो दक्षिण भारत के 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं, उन राज्यों के लोगों को आज एक बड़ी सौगात प्राप्त हो रही है और इस सौगात से उन सबको फायदा होगा जो कि इस ट्रेन के माध्यम से सफर कर सकेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस मतलब लोगों के दिमाग में सोच आती है कि थोड़ा किराया कम और जल्दी गति के साथ एक्सप्रेस भी है, तो क्या किराया इस बार जो है उतना ही रखा गया है? थोड़ा बहुत भारतीय रेल ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इंट्रोड्यूस की है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल है और उसी श्रृंखला में यह अमृत भारत एक्सप्रेस भी है। अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो नॉन एसी सेगमेंट की प्रीमियम ट्रेन है और इसमें जो राइड है वो काफी कंफर्टेबल राइड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर सुनिश्चित किया गया है। पुश पुल टेक्निक के आधार पर जो रेक सेट है उसमें दोनों तरफ इंजन लगाए गए हैं। इसकी सीटें आधुनिक तरीके से और काफी कंफर्टेबल तरीके से रिसर्च करके डिजाइन की गई है। तो जब तेज गति से ये ट्रेन आगे जाएगी, अपने गंतव्य की ओर जाएगी, तब भी जो राइड इंडेक्स है वो काफी कंफर्टेबल रहेगा, यात्रियों को जो है वो थकान नहीं होगी। इन सब बातों का ख्याल रखा गया अमृत भारत में। इसके जो किराए का स्ट्रक्चर है वह काफी कम्पिटिटिव रखा गया है, काफी रियायती किराया इसमें है, जबकि हम 1000 किलोमीटर के लिए लगभग 500 रुपए का किराया का जो फार्मूला है वह इस ट्रेन के लिए तय किया गया है। तो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए यह एक शानदार सवारी है। और अभी तक जिस क्षेत्र में भी, जिस एरिया में भी, जिन शहरों के बीच में भी इस ट्रेन का परिचालन किया गया है वो सारी ट्रेनें काफी हिट रही हैं, लोगों को भाई हैं और सबकी जो ऑक्यूपेंसी है वह अधिकतर मामलों में 100% से अधिक ऑक्यूपेंसी के साथ इन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। भविष्य में माना जाए कि नॉर्थ टू साउथ कि लगातार जो कनेक्टिविटी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शायद ये कनेक्टिविटी की एक पहल है आप लोगों की तरफ से। इस कनेक्टिविटी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को जोड़ने की और भी सोच है आप लोगों की? देश की जो उत्पादन इकाइयां हैं उसमें अलग अलग नए किस्म के रेक बनाए जा रहे हैं और जैसे जैसे वो रेक बनते जाते हैं हम लोग उसको देश की सेवा में, यात्रियों की सेवा में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो निश्चित रूप से कई ऐसी कनेक्टिविटी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है जिसके माध्यम से हम उत्तर भारत या पूर्वी भारत के शहरों को दक्षिण भारत से जोड़ रहे हैं। अब आज जो सेवाएं चालू हो रही है उससे दक्षिण भारत के 5 राज्यों के शहरों को आपस में जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे ट्रेनें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, आपस की जो कनेक्टिविटी है या कई रेल कनेक्टिविटी जो है वह स्ट्रांग हो रही है और भविष्य में भी ये जो विकास का काम है, विस्तार का काम है, वह लगातार किया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि आज से 25 साल पहले जब रेलवे के स्लीपर कोच में हम जाते थे
तब की स्थिति में और अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ गया। आपको लगता है कि शायद भारत में बुलेट ट्रेन की बात करना, एक्सप्रेस ट्रेन की बात करना, स्लीपर क्लास 130 की स्पीड में दौड़ रही है, ये नए भारत की शुरुआत है और कनेक्टिविटी के एक नए माध्यम के तौर पर ले जा रही है? जो हमारी उत्पादन इकाइयां हैं वहां पर रिसर्च पर काफी जोर दिया गया है। बहुत ही रिसर्च करके इन सब ट्रेनों को डिजाइन किया गया है जिससे यात्रियों को बेहतर कंफर्ट मिले। इसके अलावा इसमें सेफ्टी के भी इन्हेंस्ड फीचर्स लगाए गए हैं। इस तरह से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी लगातार काम चल रहा है और उनका लाभ भी अंततः यात्रियों को ही प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो काम पिछले 10-11 सालों में हुए हैं उससे देश में जो रेल परिचालन की स्थिति है वो बेहतर हुई है। लोगों ने जिस तरह से स्वच्छता अभियान में भारतीय रेल का साथ दिया है उससे भी हमको एक बेहतर, शानदार और यादगार सफर कर पाने में सफलता प्राप्त हुई है। माध्यम से बातचीत करने के लिए साफ है कि फिलहाल नई सोच के साथ, नई रणनीति के साथ और नई पहल के साथ रेलवे आगे बढ़ती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि जिस प्रकार के कोचेज यहाँ पर बनाए गए हैं उन कोचेज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अमृत भारत एक्सप्रेस बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन की गई है, आम लोगों के लिए तैयार है और आम लोगों के तैयार होने के साथ साथ इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं जिसका अंदाज़ा लगाना अपने आप में आप कहेंगे सोच से परे है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा आखिर कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा अमृत भारत एक्सप्रेस को तैयार किया गया है। अब आप देखिए ज़रा, ये स्लीपर कोच है और स्लीपर कोच में इससे आगे चलते हैं ज़रा, ये देखिए ज़रा, इस कोच को देखिए, हाईटेक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, नई तरीके से रणनीति बाकायदा जो है वो आप जब अंदर आएंगे तो आपको पहले के स्लीपर कोच याद आएंगे, लेकिन ये स्लीपर कोच बिल्कुल अलग हैं। सीटें इतनी ज़रा कंफर्टेबल कि आप आराम से बैठकर एक लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और शायद आप सोचिए कि 130 की स्पीड में, 120 की स्पीड में जब ये ट्रेन दौड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए इससे बेहतर सुविधा नहीं हो सकती। इसके अलावा स्लाइडिंग विंडो दी गई है। अगर आपको बाहर का नज़ारा देखना है तो आप इस विंडो को ओपन करके आसानी से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं और जब मन चाहे तो आप उसे बंद कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ आमतौर पे रेलवे में कई ट्रेनों में है, लेकिन स्लीपर कोचेज़ में या फिर कहा जाए तो एक्सप्रेस स्लीपर कोचेज़ में, ट्रेन्स में इस प्रकार की फैसिलिटीज़ का लाना निश्चित तौर पे नई शुरुआत भी है और लोगों के लिए एक बेहतर योजना और उनकी सुविधा देने वाली बात भी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, तिरुवनंतपुरम, केरला।